हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टू डू लिस्ट आरआरबी पीओ क्लर्क की 60 डेज के लिए। और इस टू डू लिस्ट में आप कवर करेंगे प्री का सिलेबस। मेंस के लिए अलग से वीडियो शेयर कर दूंगी और इसके साथ ही बहुत जल्दी आपके साथ फ्री सोर्सेज की वीडियो भी शेयर करूंगी। तो इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले बता दूं कि आपको टाइम टेबल बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। टाइम टेबल की जगह आपको टू डू लिस्ट फॉलो करनी है। टाइम टेबल में आप बंद के रह जाते हो एक टाइम में कि हाँ, आपको 9 से 10 एक घंटे में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, फिर वो चाहे आपको समझ आए या फिर ना आए। सो सबसे बढ़िया वे है टू डू लिस्ट बनाओ कि जो आपने पूरे दिन में सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं उनकी आप टू डू लिस्ट बना लो कि इस सब्जेक्ट का मुझे ये पढ़ना है। और उसके बाद जो जो आपका कंप्लीट होता रहेगा उस पर आप टिक लगाते रहना। सबसे पहले टू डू लिस्ट में आप कैसे डिवाइड करोगे, स्लॉट बना के कर लेना। एक मॉर्निंग का, एक आफ्टरनून का और एक इवनिंग का, तीनों को स्लॉट वाइज बना के डिवाइड करके आप आगे अपने सब्जेक्ट लिख सकते हो। सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले रीजनिंग का लिखा हुआ है। देखिए, मेंस के लिए अलग टू डू लिस्ट होगी और अभी मैं सिर्फ प्री के लिए आपके साथ टू डू लिस्ट शेयर कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले यहाँ पे रीजनिंग सब्जेक्ट लिखा है। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करना है तो आप वो भी लिख सकते हो। मान लो आज आपने ब्लड रिलेशन स्टार्ट किया है तो आपको पहले क्लास लेनी है। मैक्सिमम क्लास 1 घंटे की होती है या फिर 45 मिनट की। आपको 1 घंटे की क्लास में जो जो टॉपिक समझ आ रहे हैं वो कंप्लीट करके उसके बाद 1 घंटा उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और बस फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। सो आप जैसे ही क्लास कंप्लीट करोगे आप उसके बाद प्रैक्टिस करोगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन सा डाउट आता है कि ऐसा कौन सा सोर्स है जो हमें बिगनर से एडवांस लेवल की तरफ ले जाए। मतलब आज जो हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस हो जो बिल्कुल लो लेवल के हो, बेसिक लेवल के क्वेश्चन हो और धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ता जाए, मॉडरेट होता जाए और हाई होता जाए। और इसके साथ ही आपको ये पता लगता रहे कि आप किस क्वेश्चन पे कितना कितना टाइम लगा रहे हो और खुद को साथ साथ में एनालाइज भी करते रहे। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सोर्स शेयर कर रही हूँ, वो है स्मार्ट कीड़ा का। स्मार्ट कीड़ा बेस्ट है। आप टॉपिक वाइज जिस जिस टॉपिक को कंप्लीट करते रहोगे यहाँ से आप टॉपिक वाइज इनकी प्रैक्टिस करते रहो। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो बहुत सारे और एप्स है जहाँ से हमको ऐसे टॉपिक मिल रहे हैं। देखिए, इनका लेवल क्या है, बेसिक टू एडवांस की तरफ जाएगा। पहले बेसिक, फिर मॉडरेट, फिर एडवांस आएगा। तो यही चीज जानने वाली है कि यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट में क्या मिल रहा है। इनका लेवल बेसिक से एडवांस की तरफ चलता है। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि एकदम से हमने हाई लेवल के क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट कर दिए तो हमें समझ नहीं आ रहा है, या फिर हमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जो सिर्फ बेसिक और मॉडरेट लेवल के हैं, हमें तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करने हैं। तो बिल्कुल एग्जाम लेवल का जैसा पैटर्न होता है, जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो आप टॉपिक वाइज अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और इसके साथ ही खुद को एनालाइज कर सकते हो आपको कितना टाइम लग रहा है किस टॉपिक पे। और इसके साथ ही जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होंगे उसका आपको डिटेल सोल्यूशन भी साथ में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने टॉपिक टेस्ट की बात क्यों करी है, क्योंकि पहले आप अकेला अकेला टॉपिक कंप्लीट करोगे, देन उसकी प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ही आप मिक्स क्विज लगाओगे। एक और चीज, यहाँ पे आपको प्री से मेंस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हैं। इसके साथ ही टॉपिक वाइज अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जैसे कि मैंने रीजनिंग बताया कि आपको पहले क्लास लगवानी है और उसके बाद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप जो क्लास लगवा रहे हो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। अब ये मॉर्निंग का हो गया, 1 घंटा क्लास लगवाओगे और 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक लेने के बाद दोपहर में आपको क्या करना है, बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपेयर करनी है। अभी आपके पास टाइम है तो अभी करंट अफेयर प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर लो। क्योंकि इस टाइम को यूटिलाइज करो, आपका मेंस लेवल अभी से प्रिपेयर होने लगेगा। मेंस के लिए बैंकिंग अवेयरनेस अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी और इसके साथ ही आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी यहाँ साथ साथ में चलती रहेगी। मैंने यहाँ पे 30 प्लस लिखा है, मीन्स आप यहाँ पे 30 मिनट लगा सकते हो या फिर उससे ज्यादा भी, जैसा आपको सही लगे। 45 मिनट 1 घंटा लगा लो, इनफ है। यूट्यूब पे फ्री आपको बहुत सी क्लासेस मिल जाएंगी, बस नोट्स बनाते रहो, फिर आपको दोबारा वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, आप फिर क्वांट प्रिपेयर करोगे। पहले तो अपना स्पीड मैथ कंप्लीट करोगे, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, मिसिंग सीरीज, रॉन्ग सीरीज,
और जैसे ही इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप अर्थमेटिक के टॉपिक स्टार्ट कर दोगे। सेम एज ए रीजनिंग की तरह 1 घंटे की क्लास लगवाओ और 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो। कोशिश करना कि 1 घंटे से ज़्यादा आप यहाँ पे टाइम लगाओ और अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखिए क्वांट में बहुत दिक्कत आती है। देखिए रीजनिंग में तो सभी फिर भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। कोशिश करो कि क्वांट अगर आप आज से ही अच्छे से प्रिपेयर करोगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वांट को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऐसा होगा कि आप मेंस लेवल के क्वेश्चंस को जब सोल्व करने बैठोगे तो कम से कम आधा क्वेश्चन तो सोल्व कर लोगे ना। आपको स्टार्टिंग तो पता लग जाएगी कि किस तरीके से करनी है। सो पहले आप अच्छे से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ये मैंने 60 डेज के लिए यहाँ बोला है। कोई बात नहीं, अगर आपको 60 से 70 डेज भी लग रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना कि आपको वापस प्री पे ना आना पड़े। फिर उसके बाद ब्रेक लोगे। अब बारी आती है शाम की, तो आपको कंप्यूटर पढ़ना है। अब कुछ बोलेंगे कि अभी से कंप्यूटर क्यों पढ़ना है, अभी तो बहुत टाइम है, अप्रैल से स्टार्ट कर लेंगे, मई से स्टार्ट कर लेंगे। देखिए जितना ज़्यादा हो सके आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। अभी भी टाइम है, अप्रैल बहुत दूर है, ठीक है। तो अगर आप आज से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सोचो 1 अप्रैल तक आपका कितना ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो स्टूडेंट 1 अप्रैल से शुरू करेगा पढ़ना उसके लिए टाइम कितना कम हो जाएगा और उसको कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मान लो अगर आप आज से 30 मिनट लगा के पढ़ रहे हो और जो 1 अप्रैल से शुरू करेगा उसको फिर पूरा 1 घंटा लगाना पड़ेगा, मतलब उसको डबल पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो अभी से रिलैक्स होकर कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दो। 30 मिनट तो मैंने नॉर्मली लिखा है, आप बढ़ा भी सकते हो, 45 मिनट लगा सकते हो या फिर 1 घंटा लगा सकते हो। पीडीएफ वगैरह से पढ़ते रहो। एक बार आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट के थ्रू ही प्रैक्टिस करोगे। जो भी आपकी प्रिपरेशन होगी वो मॉक टेस्ट में होती रहेगी। बट पहले आप कंप्यूटर खुद से तो थोड़ा पढ़ लो। नहीं समझ आता है अगर पीडीएफ वगैरह से तो आप फिर वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री की बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके साथ ही कंप्यूटर की भी मैंने बहुत सी पीडीएफ शेयर करी हुई हैं। सो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट करो। वेट किस चीज का कर रहे हो, सो जल्दी से जाओ पीडीएफ को डाउनलोड करो और पढ़ो। लास्ट में बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। वैसे तो आपके पास अभी टाइम है, आप अप्रैल से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट दिक्कत ये है कि चाहे आप क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, कॉलम बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, एरर वगैरह, ग्रामर का जो भी पढ़ना है वो चाहे आप 1 अप्रैल से शुरू कर लेना। अगर आप आज से रीडिंग की हैबिट डालोगे तो आपको कितना ज्यादा फायदा होगा। किसी टीचर को फॉलो कर लो, उनकी फ्री की वीडियोस देखो और देखो कि वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और उसके बाद खुद का पढ़ना स्टार्ट करो। बार बार बहुत ज़्यादा वीडियोस पे डिपेंड नहीं रहना है कि हम वीडियोस देख रहे हैं तो बस उसी के बेस पे हमारा एडिटोरियल स्ट्रांग हो जाएगा, वहीं से हमारी रीडिंग की हैबिट बन जाएगी। जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक वीडियो का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो जिन्होंने हिंदी चूज करनी है वो हिंदी के रिगार्डिंग कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं या फिर एडिटोरियल वगैरह पढ़ सकते हैं। या जिन्होंने इंग्लिश चूज करनी है इंग्लिश के एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी अगर स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होच पोच नहीं होंगी। अगर सोचो 2 महीने रिलैक्स करते हैं, 1 अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम तो प्री मेंस इतना मिक्स हो जाएगा, तब टाइम इतना शॉर्ट लगने लगेगा कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। फिर वो जब भगदड़ मचती है उससे फिर ये नहीं बोलते कि हमने तो बड़े अच्छे से प्रिपरेशन करी थी बट हमारा एग्जाम पता नहीं क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, हम तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बट हमारा स्कोर नहीं आ रहा है। उस टाइम ये भगदड़ मचती है, उस टाइम समझ नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं। प्री पढ़े, मेंस पढ़े, क्विज से प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करें, कंप्यूटर पढ़े, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़े, सारी चीजें इतनी मिक्स हो जाती हैं फिर वहां पे दिक्कत आती है। सो अभी मैंने बहुत छोटी सी टू डू लिस्ट शेयर करी है, बहुत ज्यादा कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन नहीं करा है। रीजनिंग का स्टार्ट करो, क्वांट का स्टार्ट करो। सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट आपका ज्यादा टाइम ले रहे हैं और ये लेंगे भी, क्योंकि अभी आप अगर बिगनर हो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा ही। अगर आपको लगता है कि आज मुझे किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 5 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं। फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है ना, आपको समझ आ रहा है ना कि इस चीज पे कि मुझे 5 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं। स्पीड बाद में बढ़ाना, पहले एक्यूरेसी पे फोकस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे स्पीड अपने आप बनती रहेगी। चीज यहाँ पे हो गया, रीजनिंग और क्वांट को आप ज्यादा टाइम दे रहे हो और बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर को तो आप साथ में जस्ट लेके चल रहे हो। एक मजे मजे में पढ़ते जाओ, 30 मिनट लगा दिए, किसी दिन 45 मिनट लगा लिए, किसी दिन 1 घंटा पढ़ लिए। बस ये है कि आपको बाद में इनको पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी।
और रही बात इंग्लिश और हिंदी की, तो देखिए लास्ट में जाके आप कंफ्यूज होंगे मेंस के टाइम हिंदी चुने या इंग्लिश चुने। बहुत कंफ्यूजन रहती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। सो अभी से डिसाइड कर लो हिंदी या इंग्लिश। फिर तो आप अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाओ, रीडिंग हैबिट को इंक्रीज करो। बस रीडिंग करना आ गया, उसके बाद आपकी एक हैबिट बन जाएगी, तो आपको बहुत सारी चीजें इजी लगने लगेंगी, आपका एक इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो ये थी टू डू लिस्ट। मैं नहीं बोलती इस टू डू लिस्ट को फॉलो करो, आपको पता है आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है। किसी का क्वांट में इंटरेस्ट है, किसी का रीजनिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है। आप उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ये तो मैंने नॉर्मली आपको हिंट दिया है कि इस तरीके से टू डू लिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं। जिसका जो मन है वैसी आप टू डू लिस्ट बनाइए और बस पढ़ना स्टार्ट कीजिए। यहाँ ये नहीं है कि मेरी बनाई टू डू लिस्ट को फॉलो करो, यहाँ मेन फोकस होना चाहिए कि आप जो बना रहे हो टू डू लिस्ट आप उसको फॉलो करो। जाते जाते एक छोटा सा काम मेरा भी करते जाना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना कि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।